बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 22 जनवरी है 2025। आज क्या हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और डेली एनालिसिस में हम जो मेन हमारा एजेंडा है वो समझना है डॉलर इंडेक्स कहाँ पर जाएगा। और जो ट्रंप का एक नारा था, ड्रिल बेबी ड्रिल, वो कह रहा था कि मैं ग्रीन ग्रीन इलेक्ट्रिक से और दूसरा ई इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जाता। जो नेचर ने हमें जो फ्यूल दिया है, हम ज़मीन में ड्रिल करेंगे। और वो एक नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल। और ड्रिल कर कर हम क्या करेंगे, जो फ्यूल्स है उसको निकालेंगे और अपनी महंगाई को कम करेंगे। कल ट्रंप का इस तरह से एक बात करना, ऑयल की प्राइसेस पे कैसे हिट हुई हैं, फ्यूचर ऑयल की प्राइसेस कैसे ऊपर अप या डाउन हो सकती हैं, और डॉलर इंडेक्स की पूरी जो फॉरेक्स मार्केट पर उस पर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। आज की एनालिसिस में आपके सामने मैंने रखे हैं ये हाँ जी। तो ये ऑयल की प्राइसेस हैं। अगर कल आप देखें, जैसे ही ट्रंप ने हल्फ बर्दारी की है तो 2 दिन मुसलसल जो प्राइसेस हैं वो डिप कर रही हैं, प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं। तो ऐसे केस में एज अ फॉरेक्स ट्रेडर हम इस नॉलेज से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये ऑयल की प्राइसेस थी। ऑयल ने प्रीवियस लो ब्रेक किया है और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। और ऑयल स्टिल मैं देख रहा हूँ, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो एक सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, अगर आपने इसको सेल करना है ऑयल को, जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग जो इसका लेवल है ये ब्रेक नहीं होता, तो उसके बाद ही हम इसको सेल देखेंगे। अभी तक इसको यहाँ से बाय करना, क्योंकि नीचे जो है रूम ही नहीं है प्राइस का आने के लिए। दूसरा, हाँ, अगर प्राइस यहाँ पर आती हैं, प्रीवियस लो के करीब जाती हैं, इवन कि ये ट्रेड अभी बाइंग मिच्योर नहीं हुई, तो ये यहाँ से भी सेल करना रिस्की होगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, अगर सेल करना है तो ये एक प्राइसेस हैं, और दूसरा ये वाला ये सेटअप है अगर आपने ऑयल को सेल करना है। अब हम आते हैं अगेन डॉलर इंडेक्स की तरफ। कल डॉलर इंडेक्स ने क्या क्लोजिंग दी है, डॉलर इंडेक्स की क्या मूवमेंट है। डॉलर इंडेक्स अगेन अपनी सपोर्ट को होल्ड कर गया है। कल अगर आप ये देखें कि ये पॉइंट जो था, डॉलर इंडेक्स अपनी नीचे आते हुए वॉल्यूम भी ड्रॉप हुआ है। ये इंडिकेशन है कि डॉलर के अंदर अभी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। ओवरऑल प्राइस के अंदर मशरूम बनी हुई है, जैसे कि मैंने कल एनालिसिस का बताया। एज इट वही एनालिसिस हमारे क्या हुए हैं, ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे हैं। और मार्केट ने एक पुल बैक भी दी है यहाँ से और गिरी है। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, डॉलर इंडेक्स की अगेंस्ट बैठना रिस्की होगा। सेम इसको क्रॉस वेरीफाई के लिए हम यूरो यूज़ करते हैं। 6E भी देख लेते हैं उसकी क्लोजिंग कैसे हुई है। 6E ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना एक मूव दी है कल। ये अपने एक प्रीवियस एक लेवल को उसने ब्रेक किया है। जो जो ट्रेडिंग के अंदर पुराने हैं उन्हें ये वो इस मेरी बात को सेकंड करेंगे। जब प्राइस किसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो इसका साइकोलॉजिकली और टेक्निकली इसके बड़ा ढोल बजा के हम कह रहे हैं कि मार्केट कह रही होती है कि अब वो शिफ्ट कर चुकी है लेवल। तो प्राइस का जो अगला लेवल है, अगर आपको यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, और ये इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस लेवल तक इसको बाय कर सकते हो। तो यूरो आज क्लियरली बाय के अंदर है। आज यूरो के साथ मैं एक दूसरा पेयर देखता हूँ, जापानीज यन। जापानीज यन मुझे इसलिए भी ज़्यादा वो फैसिनेट कर रहा है क्योंकि जापानीज यन कल की जो क्लोजिंग देखी है और उसके अंदर स्ट्रेंथ तो आई है। और कल इस वीक 24 को जापानीज येन की तरफ से इंटरेस्ट रेट की और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और इस वाले से जापानीज येन एक अच्छा पेयर हो सकता है। कल वो लेवल ये ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट ना एक रेंज में चली गई है। जापानीज येन की अगर आप देखें ना, प्राइस एक रेंज के अंदर आ गई हैं। तो जब प्राइस रेंज के अंदर हो तो आपको पता लग जाना चाहिए आपको कि यार कोई ना कोई बड़ा इवेंट जो है वो ओवरहेड, कोई बड़ा इवेंट जो है वो आने लगा है। तो जापानीज येन यहाँ पर अगेन एक अच्छी बाइंग देगा। तो ये एक रेंज बन चुकी है। रेंज की वजह मैं बता रहा हूँ कि ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो जापानीज येन देखें, ये जो इवेंट आने लगा है 24 फ्राइडे को, ये जो इवेंट आने लगा है टोटल पॉलिसी आने लगी है, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक ऑफ जापान की तरफ से। इंटरेस्ट रेट जो है
25 से 50 की तरफ जाने लगा है 0.50 से, तो ये प्राइजेस को प्राइस जो है वो मार्कअप हो सकती हैं। अब मैं आता हूँ अपने इस तरफ गोल्ड की तरफ। सबसे पहले गोल्ड को अगर हम यहाँ देखूं, गोल्ड आज क्लियरली बुलिश है। मैं आपको कल कह रहा था ना कि गोल्ड के अंदर अभी कोई ट्रेड नहीं है। अब मैं गोल्ड के अंदर इस लेवल तक अगर आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि लेवल दूर पर पड़ा है, तो 50% रिट्रेसमेंट में भी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। वो कैसे बाय करेंगे, मैं आपको एक और फेवर दे देता हूँ। हाँ, यहाँ से अगर आप देखें, ये अगर स्ट्रेंथ है तो 50% रिट्रेसमेंट का एरिया जो है वो ये एरिया बन रहा है। ये एक अच्छा एरिया होगा। अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो आप इसको यहाँ से मैंने यहाँ मार्क कर दिया, तो ये एक अच्छा एरिया होगा बाय करने के लिए, क्योंकि लेवल बड़ा दूर पड़ा है। अगर यहाँ से अगर आप देखें तो 500 पिप की एक मूवमेंट पड़ी है, तो गोल्ड आज क्लियरली बाय में। जब भी गोल्ड डिप करेगा तो गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब हम आते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी का कल मैंने जैसे कि बताया कि अब थ्रस्ट लगा हुआ है, मार्केट ने उस अब थ्रस्ट को फॉलो अप नहीं किया। अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है, बीटीसी अगेन अपनी एक अपना जो रूम था कंप्लीट कर चुका है। बीटीसी के अंदर ये जो इतनी बड़ी ओवरसाइज बार बनी हुई है, आप यहाँ से इसको बाय और सेल देखिएगा। अब यानी अगर मैं इस पूरे चार्ट को रिमूव करूँ और बीटीसी की अगर मैं बात करूँ कि बीटीसी का अच्छा एरिया कौन सा होगा बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, जब इस तरह से वोलेटाइल मूवमेंट होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका क्या होता है कि किसी एज को पकड़ लें, मार्केट के किन्हीं एजिस को पकड़ लें। बस इसका क्या होता है, अगर आपने बाय करना है तो अगेन ये एरिया बाय के लिए और ये एरिया सेल के लिए। तो बीटीसी के अंदर मैं बस यही मूवमेंट देख रहा हूँ। यूरो यूएसडी की तरफ आते हैं। यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी की अगेन मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये एक टच, ये दूसरा टच और अगेन ये तीसरा टच मार्केट ने कंप्लीट किया है। तो यूरो यूएसडी की जो ज़बरदस्त बाइंग बनेगी वो इन एरिया से बनेगी। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि डॉलर इंडेक्स सिस्टम सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है और वॉल्यूम भी ड्रॉप हुआ है। तो यूरो यूएसडी को आज आप बाय ना कीजिएगा। यूरो यूएसडी को अगर इस एरिया से आता है तो तब भी बाइंग देखिएगा, दरमियान से कहीं से बाय ना कीजिएगा। तो यूरो यूएसडी की बस यही ट्रेड है, थोड़ा सा वेट करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है कि जो उसके बाद ही कोई मूवमेंट बन सकती है या अच्छी कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जीबीपी जेपीवाई अगेन मैं अभी बात कर रहा था कि रेंज के अंदर है, तो वो रेंज ये बन रही है। तो जीबीपी जेपीवाई का ये एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, ये एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया, यहाँ से आपको बाई सेलिंग मिल सकती है। जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो 192.80 और 193 का लेवल बहुत अच्छा होगा ट्रेड के लिए। आगे चलते हैं, यूएसडी जेपीवाई की तरफ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई अगर मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर प्राइस जो है एक और लेवल बना गई है। तो मैं यूएसडी जेपीवाई को अब कैसे देख रहा हूँ, अगेन हम भी इसके अंदर रेंज की तरफ चलते हैं कि यार ये एक एरिया है सेलिंग के लिए। तो अगेन अगर प्राइस इस साइकिल को कंप्लीट करती है, जो 156.50 वाला जो लेवल है बहुत अच्छा होगा जेपीवाई को सेल करने के लिए। आखिरी पेयर हम बात करते हैं इसकी, क्या कहते हैं, हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी सबसे ज़्यादा मुझे जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है ना, जीबीपी यूएसडी के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ये एक लेवल पड़ा है इसके अंदर
लेकिन यह है कि ओवरऑल ये एरिया अच्छा होगा, यहाँ तक ये जीबीपी यूएसडी जा सकता है। तो आज के लिए सबसे जो बेस्ट पेयर हैं वो जीबीपी यूएसडी बाई के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा पेयर है, और गोल्ड सबसे अच्छा पेयर है बाई करने के लिए। ये दो पेयर मैं बता रहा हूँ। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। डेली कंटिन्यूस ये वीडियो बन रही है आपके लिए, और उम्मीद है आपको फ़ायदा हो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ट्रेडिंग विद आसिम को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो कंटिन्यूसली आप देख सकें। जज़ाकल्लाह।